हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव था। और इसकी जो फेसिंग थी वो थी ईस्ट फेसिंग। प्लॉट का साइज था 30 फीट बाय 50 फीट, यानी कि लगभग 1500 स्क्वायर फीट। और ये जो प्लान है ये आया था बेंगलोर से। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि किस तरीके की जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी और किस तरीके से हमने जो है लेआउट को डिजाइन करा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इन्होंने जो है ये डायमेंशन के लिए भेजा था। तो ओवरऑल जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चैट, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट ने कि हाय आसिफ हियर फ्रॉम बेंगलोर। प्लान जो है वो 30 बाय 50 1500 स्क्वायर फीट का है। अब इनको जो 3 फ्लोर्स जो है वो बनाने थे। 3 फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर, आपका फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर की इनकी रिक्वायरमेंट थी कि 2 गाड़ियों की पार्किंग आ जाए और इसमें 1 BHK आ जाए। फिर फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK के 2 फ्लैट्स इनको चाहिए थे, जो कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए थे। और इनकी मतलब ये था कि या तो 2 BHK के 2 फ्लैट्स निकल जाए या फिर एक 2 BHK निकल जाए और एक 1 BHK निकल जाए। फिर सेकंड फ्लोर पे आपका स्पेशियस 2 BHK और 3 BHK फ्लैट जो इनको चाहिए, तो मतलब अपने खुद के रहने के लिए। तो सिंपली ये था कि 2 BHK निकल जाए, स्पेशियस हो, और अदरवाइज स्पेशियस में अगर 3 BHK भी निकल जाए तो कोई इनको दिक्कत नहीं थी। तो ये जो इनकी मेनली रिक्वायरमेंट थी। अब इसमें एक चीज जो कि मिस कर गए थे, जो कि जब हमने बाद में इनके साथ डिस्कस किया तो इनको बताया, क्योंकि जो इन्होंने अपने लिए जो सेकंड फ्लोर पे बना रहे थे, तो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए ऑब्वियसली बात है, जब जाएंगे तो लिफ्ट जो है इन्होंने बिल्कुल भूल गए थे कि लिफ्ट भी जो है वो एक प्रोविजन में रख सकते हैं। तो बाद में हमने जब इनको बताया तो इनको चीज समझ में, तो लिफ्ट भी बाद में ऐड करवा ली थी। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की तरफ कि ग्राउंड फ्लोर को किस तरीके से डिजाइन किया। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने बोला था कि इनकी जो डायरेक्शन थी वो थी ईस्ट फेसिंग। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शंस की मार्किंग कर देता हूँ। ये आपकी हो गई ईस्ट, एंड ये आपकी वेस्ट हो गई, साउथ, और ये हो गई आपकी नॉर्थ। तो अभी इसमें जैसे 2 गाड़ियों की पार्किंग थी, तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट हमने जो इनकी एंट्रेंस दे दी, और 2 गाड़ियों की यहाँ पर जब प्रॉपर बढ़िया पार्किंग आ गई, एंड एक छोटी सी ऑप्शनल गेट जो कि इनकी रिक्वायरमेंट थी हमने यहाँ से दे दिया। और यहाँ पे भी आपकी 3 2 व्हीलर जो है वो इजिली खड़ी हो सकती है। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है ये हमने ज्यादा ओपन छोड़ रखा है, जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और मॉर्निंग के टाइम में आपकी जो डे लाइट होती है वो ज्यादा से ज्यादा है आपके घर के अंदर, तो इसलिए हमने दे रखा। आप देखेंगे जो आपका यहाँ से आपकी एंट्रेंस हो गई, अब एंट्रेंस करते ही किचन आपकी साउथ की डायरेक्शन में आ गई। स्टेयर्स जो पोर्शन है वो भी आपका साउथ के जोन में आ रखा है। लिफ्ट यहाँ पर आ गई स्टार्टिंग में ही। वो स्टार्टिंग में इसलिए आ गई क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जब फर्स्ट फ्लोर है वो आपका रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, तो लिफ्ट जो है वो बाहर से ही आनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लिफ्ट यहाँ पर दे रखी है। और साथ में फ्रंट में जो है एक कॉमन यहाँ पे WC भी हमने दे दिया, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। और ये नॉर्मल स्टेयर्स आ गई। फिर साउथ में आपकी नॉर्मल किचन हो गई, जो कि इनको 1 BHK चाहिए था, तो आपका किचन आ गया। फिर इसके जस्ट साथ ही में ही एंट्रेंस करते ही यहाँ पर आपका आ गया लिविंग एरिया, और इसके बगल में पोर्च दे दिया। और इसके अगर मैं साइज के बारे में बात करूँ तो 3 फीट बाय 10 फीट 6 इंचेस का यहाँ पर पोर्च है। और अच्छी खासी बड़ी विंडो नॉर्थ की साइड में दे रखी है, जो कि डे लाइट यहाँ पर जो बढ़िया प्रोवाइड करेगी। ये जो है ये आपकी रेलिंग है, ये आपकी विंडो नहीं है, विंडो इसके अंदर की साइड में। ओके, फिर ये आपका लिविंग रूम आ गया। फिर उसके साथ में ही यहाँ पर आपका जो है एक यहाँ पे टीवी रख दिया जाएगा। एंड फिर यहाँ से अंदर आए तो अब यहाँ पर क्या है कि एक बेडरूम यहाँ पर दे दिया, ये बेडरूम 2 दे दिया। एंड इसके साथ में यहाँ पर जो है ये जो बेडरूम आप देख रहे हैं बेडरूम 1, इसके साथ अटैच टॉयलेट आ गया। टॉयलेट का साइज है 4 फीट बाय अप्रॉक्स 10 फीट के अराउंड, जिसमें की नहाने का वेट एरिया अलग है। फिर आपका हैंड वॉश का आ गया, टॉयलेट सीट आ गई। एंड फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर इसमें बेडरूम के साथ में फिर जब देख रहे हैं आपका बेडरूम 2 हो गया, और इसके साथ अटैच नहीं है, ये कॉमन टॉयलेट दे रखा, जो कि बेडरूम 2 वाला व्यक्ति भी एक्सेस कर सकता है। एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी और वॉश एरिया की। तो पीछे जो है आपका 3 फीट बाय 6 फीट 2 इंच का एक स्पेस यहाँ पर छोड़ रखा है। तो इस तरीके से आपका ग्राउंड फ्लोर आ गया। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते देखिए, यहाँ पे स्टेयर्स से बंद ऊपर आ गया। अब ये पैसेज है पूरा, जो कि 4 फीट का पैसेज है। लिफ्ट वही यहाँ पे कंटिन्यू हो गई। ये पीछे यूटिलिटी वॉश आ गया। यहाँ पे एंट्री करी सबसे पहला जो पोर्शन है यहाँ पर, तो जो कि रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो ये आपका लिविंग रूम सेम वही पोर्शन आ गया, किचन वही सेम है, आपका अटैच टॉयलेट वही सेम, बेडरूम 1 वही सेम आपका लगभग 10 फीट बाय 10 फीट का। फिर आपका कॉमन टॉयलेट यहाँ पर 4 फीट बाय 6 फीट 8 इंचेस का है, और ये टॉयलेट भी आपकी एक्जैक्टली सेम है। और ये आपका बेडरूम 2 भी एक्जैक्टली सेम है। और यहाँ आपका इसके पीछे में अगेन आपका ये आपकी रेलिंग और ये बैल्कनी आ गई, जो कि नीचे वाले पोर्शन से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये वाला पोर्शन ऑलमोस्ट पूरा सेम ही है। फिर हम बात करते हैं इसके आगे, जो कि 2 BHK के 2 सेट बनाने थे, तो उसका किस तरीके से जो है सेटिंग निकला इसमें। फिर यहाँ पर आपका एंट्री करते पहले लिविंग रूम आ गया, ये आपका किचन आ गया यहाँ पर प्रॉपर। तो किचन भी अगर आप डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो ये साउथ ईस्ट में किचन है। मतलब जब इस तरीके का रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं तो वास्तु कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी कोशिश करी कि वास्तु को हम पकड़ के रखें कहीं ना कहीं। तो किचन आपका यहाँ पे साउथ ईस्ट में आ चुका है। फिर लिफ्ट यहाँ पर सेम है। फिर लिविंग एरिया आ गया। आपकी बैल्कनी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जो है आपकी बैल्कनी आ रखी है। ये टॉयलेट जो कॉमन टॉयलेट आ रखा है, हालांकि गलत है, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो क्लाइंट को गया था कि रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दे रहे हैं तो इट इज ओके। तो जब उन्हें कोई इशू नहीं था तो हमने भी फिर कुछ इसको टच नहीं करा। तो फिर ये 5 फीट बाय 5 फीट 10 इंचेस का यहाँ पे कॉमन टॉयलेट आ गया। एंड फिर इसके साथ में अगर आप देखेंगे बेडरूम 1 जो है ये लिविंग रूम के साथ यहाँ पर अटैच हो रखा है। और इसमें अगर आप देखेंगे ना सिर्फ और सिर्फ कॉमन टॉयलेट ही आ रखा है, इसमें अटैच टॉयलेट जो है वो नहीं आ रखा है। और इसमें आपका जो 2 BHK के जो 2 सेट बनने थे वो भी जो है सिर्फ एक ही सेट जो है वो बना है, यानी कि एक बना है 2 BHK और एक बना है 1 BHK। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 BHK की सेटिंग जो है वो ओवरऑल बन नहीं
पा रही थी, तो इसमें एक तरफ 1 BHK आ गया और एक तरफ आपका 2 BHK आ गया। तो ये 2 सेटिंग यहाँ पर जो है वो निकल के आई है, जो कि आपके सामने ही है। और बेडरूम भी आप देख रहे हैं तो लगभग 9 फीट 3 इंची बाय 11 फीट 7 इंची का हो गया। तो ओवरऑल आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 BHK में ही डिजाइन हुआ था, क्योंकि 3 BHK में थोड़ा सा स्पेस का इशू हो रहा था 1500 स्क्वायर फीट में। तो हम उस प्लान की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेयर्स हम आ गए ऊपर की तरफ, और ऊपर आते ही तो यहाँ से जो आपकी एंट्रेंस है, और एंट्रेंस करते ही यहाँ पे ग्रैंड लिविंग रूम है, जो कि साइज आप देख रहे हैं 17 फीट 1 इंचेस का हो गया। एंड इसके साथ में ही आपकी अटैच एक गार्डन टेरेस आ गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 5 फीट 7 इंचेस बाय 10 फीट का। एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी एक लग्जरी किचन आ रही है। हालांकि लिफ्ट को आप जो है वो सेम, यूटिलिटी वॉश भी आपका सेम आ गया। और किचन पे आप देखेंगे तो 9 फीट 8 इंचेस बाय 10 फीट 2 इंचेस का हो गया। इसके साथ में अटैच स्टोर आ गया, जो कि साइज है 4 फीट बाय 6 फीट 10 इंचेस का। तो ये पोर्शन आ गया। फिर हम चलते हैं पीछे वाले पोर्शन की तरफ। तो ये आपका एक जो मास्टर बेडरूम है वो है 11 फीट 7 इंचेस बाय 12 फीट 1 इंचेस का, जिसके साथ में अटैच टॉयलेट आ गया है। आपका टॉयलेट का साइज है 4 फीट बाय 11 फीट 7 इंचेस का। एंड देन फिर अब बेडरूम के बारे में अगर हम बात करें तो 12 फीट 1 इंचेस बाय 11 फीट 7 इंचेस का एक यहाँ पर बेडरूम आ गया। तो इसके साथ भी आपका एक अटैच टॉयलेट यहाँ पर आ गया। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो ये आपका कॉमन टॉयलेट आ गया 4 फीट बाय 5 फीट 10 इंचेस का। एंड इसके साथ अगर हम देखेंगे तो आपका जो मास्टर बेडरूम है इसके साथ में एक OTS बैल्कनी यहाँ पर जो दे रखी है, जिसका साइज है 4 फीट बाय 8 फीट 6 इंचेस का। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो स्मॉल यहाँ पे वेंटिलेशन आ गया। यहाँ पे भी लॉन्ग विंडोज आ गई, जो कि नैरो विंडोज होती है। यहाँ पे भी नैरो विंडोज आ गई। और ये प्रॉपर आप देखेंगे यहाँ से इसको वेंटिलेशन मिल रहा है, यहाँ से भी वेंटिलेशन मिल रहा है, क्योंकि दोनों साइड से हमने स्पेस भी जो है वो छोड़ रखा है। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये आपकी प्लॉट की लाइन है। बगल में आपका 2.5 फीट 3 फीट का स्पेस यहाँ पे जनरली छोड़ रखा है, जिससे कि चारों तरफ से जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाए। और इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट थी वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी। तो इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर, आपका फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर किस तरीके से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करा आपको मैंने शेयर कर दिया। उम्मीद करते हैं कि प्लानिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस तरीके का कंटेंट अगर आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।